शांति। आज 31 जनवरी 2026 भारत में शनिवार है। टुडे इज 31st January 2026 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाबा की मुरली मैजिकल है, इसमें जादू भरा हुआ है। एक ही मुरली बाबा के इतने सारे बच्चे अभी पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, लेकिन कमाल बाबा की मुरली का है कि एक ही मुरली के जो पॉइंट होती है, हर एक के अंदर अलग अलग प्रकार से चिंतन जागृत करती है। ऐसा बहुत सारी किताबों के साथ होता है। लौकिक में भी कई लोग जिसके ऊपर उनकी श्रद्धा होती है, उनका शास्त्र, वो कहते कोई भी पेज खोलकर पढ़ो, आपको उसमें आपका समाधान दिखाई देगा। अब ये बात क्यों लागू पड़ती है? क्योंकि ये सब बातें हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है। अभी ये उठाने वाले के ऊपर है कि वो कौन सी बात उठाते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि ये अवस्था भी एक तपस्वी के जीवन में आ सकती है कि जब उसका मूड स्टेबल नहीं रहे, उदासी की स्टेज आ सकती है, निराशा की स्टेज आ सकती है, ऊपर नीचे होता रहता है। बहुत कम बाबा के बच्चे अनुभव के आधार पर अपने को स्थिर रखते हैं लंबे समय तक, और हम सबको उस स्टेज पर जाना है जहां पर हम निरंतर बाबा की याद में रह सकते हैं और फिर कर्मातीत अवस्था के नजदीक जा सकते हैं। अभी तक बाबा ने कहा है कि केवल पहला नंबर और दूसरा नंबर फाइनल हो चुका है, बाकी सब नंबर खाली है। तो मुझे अच्छा लगा, कुछ भाई बहने मुझे कहते हैं कि हमने अष्टरत्न का भी लक्ष्य रखा है। अभी कुछ लोगों को ये स्वीकार करना मुश्किल होता है, पीछे आके अष्टरत्न में कैसे जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग लक्ष्य रखे हुए हैं। बाकी कई आत्माएं 108 का लक्ष्य रखे हैं। कई लोगों ने स्वीकार किया कि वो 108 में भी नहीं आ सकते, 16,108 में आएंगे। अभी हमको किसी को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि जितने बार ये प्रयत्न किया गया माला बनाने का, बाबा ने उसे रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे हमने हिस्ट्री में सुना है कि बाबा ने कितने बार कहा कि माला बनाओ, तो जब माला बनाई गई तो बाबा ने कहा इसमें से आधे भी नहीं है। इसका मतलब कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। तो हमको हमेशा
मैं ये सोचता हूँ कि नंबर कॉन्शियस के बजाय बाबा का महावाक्य जो मुझे बहुत पसंद आता है वो ये है, जब बहुत सारे बच्चे अभी वायुमंडल में ये विनाश के वाइब्रेशन है, हम तो ट्रैवल करते रहते हैं हर जगह पे, मैं देखता हूँ लोग विनाश के बारे में, भविष्यवाणियों के बारे में बोल रहे हैं। आज मैं बहुत दिनों के बाद मुंबई पहुंचा, तो यहाँ पे जो म्यूनिसिपैलिटी में सेवा देते हैं यहाँ के गार्डनर उन्होंने, मैंने उनको पूछा तबीयत कैसे है तुम्हारी, शुगर कैसे है। तो उनके लिए मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ बाबा की टोली उनको मिले, क्योंकि बाबा के घर पे ये लोग सेवा देते हैं। तो उस आत्मा ने तुरंत कहा क्या अभी 27 तक पूरा खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो मुझे बहुत हंसने को आया। मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि विनाश को कभी भी अपना आधार नहीं बनाओ। हम विनाश कॉन्शियस नहीं होने चाहिए। हमको तो सोल कॉन्शियस और कंप्लीट स्टेज के ऊपर फोकस करना चाहिए। नंबर में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे कंपटीशन आने की संभावना है। बाबा के महावाक्य मैं बताना चाहूंगा। बाबा ने कहा था, जब बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि विनाश कब होगा, विनाश कब हुआ होगा, तो बाबा ने दो जवाब दिए थे। एक, बाबा ने कहा था जब आप पूछते हो विनाश कब होगा, तब आप ये कहते हो कि बाबा आप कब जा रहे हो तो ये भी अच्छा नहीं है। जिसके लिए हमने इतनी तपस्या की, जन्म जन्मांतर की, वो आया है और हम उनको कहते आप कब जा रहे हो। किसी भी मेहमान को आप कहो कि कब जा रहे हो, ये इंसल्टिंग है, अपमानजनक है। और इतना खूबसूरत मेहमान, हसीन मुसाफिर, उसको हम कह रहे हैं कि तुम कब जा रहे हो। विनाश माना वही बात हो गई, क्योंकि विनाश हो गया, बाबा का पार्ट खत्म। तो ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। दूसरा बाबा ने महावाक्य सुनाया था जो ज्यादा मुझे रिलेवेंट लगा, वो ये है कि बाबा ने कहा अंतिम समय का सोचने के बजाय अंतिम अवस्था का सोचो। ये बहुत रिलेवेंट लगा मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि जब हम सब आत्माएं अपनी संपूर्ण अवस्था में होंगी तो कैसे होगी। तो इसका चित्र अपने बुद्धि में बिठाएंगे, संपूर्ण अवस्था कैसे होगी। और ये चिंतन मुझे बहुत महत्वपूर्ण इसलिए लगा क्योंकि जितना हम इसमें एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे संपूर्ण अवस्था में, उतना हम संपूर्ण अवस्था के नजदीक जा पाएंगे। ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। कैसे? देखो, बाबा ने कई मुरलियों में कहा कि बच्चे अपना एक फोटो रखो, वर्तमान का फोटो और देवी देवताओं का फोटो। मैंने उसमें कहा बीच में एक फरिश्ता का भी रखो क्योंकि ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता है, ये दोनों समान है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जैसे आप अभी उसको हैंगर कहते हैं अंग्रेजी में, या हिंदी में खूंटी कहेंगे, जिसके ऊपर कपड़े टंगे जाते हैं। तो आप देखो कि आप वर्तमान समय इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में हो। दूसरा शरीर आपके सामने है, फरिश्ता ड्रेस, और तीसरा देवताई ड्रेस। तो एक ड्रेस में से निकल कर जैसे हम दूसरा ड्रेस पहन लेते हैं, वैसे फरिश्ता ड्रेस पहनो, कभी देवताई ड्रेस पहनो। आपने देखा होगा मम्मा और बाबा के चित्र है देवताई ड्रेस में। तो हमको भी ये ड्रेस तैयार रखने चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और इसके पीछे साइंस है, बहुत गहरा मनोविज्ञान है, आज का साइंस इसे स्वीकार करता है। और ये कोट माना, ये वाक्य प्रसिद्ध हुआ देश विदेश में कि जहां आपकी एनर्जी जाती है, माना वेयर एनर्जी गोस थिंग ग्रोज, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं। आप जिस चीज को ऊर्जा देने लगते हो वो चीज बढ़ने लगती है। ये बहुत सूक्ष्म मनोविज्ञान है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। देखो
जो लोग जिनके अंदर गुस्सा है, नाराजगी है, अभी वो किसको एनर्जी दे रहे हैं? चिंतन करें। अगर हमारी आदत हो गई अवगुणों को देखने की, तो अवगुण देखेंगे तो आप उस अवगुण को एनर्जी दे रहे हैं तो वो अवगुण ही बढ़ेगा। ये बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि आपकी एनर्जी उधर ही जा रही है। यही एक साधारण व्यक्ति और संत में यही फर्क है। संत होता है, सेंट होते हैं, वो दूसरों की विशेषताओं को देखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के अवगुणों को देखते हैं। जहां आपकी दृष्टि जाएगी, एनर्जी जाएगी, वो चीज बढ़ेगी। ये सृष्टि का नियम है। इसलिए शायद बाबा कहते हैं कि बच्चे हर एक की विशेषता देखो, अवगुण मत देखो, क्योंकि उस वो बढ़ते जाएगा। आज के मुरली के साथ इसका क्या कनेक्शन है? तो आज की मुरली में दो पॉइंट मुझे बहुत हिट हुए, माना तीर की तरह लगे। अब ये कितने बार हमने देखा है कि दीपक में घृत डालते हैं तो दीपक जलता रहता है। तो ये दीपक और घृत की बात, घृत माना घी, और दूसरी पॉइंट है बैटरी की पॉइंट, ये आज की मुरली में आई है। दोनों का भाव एक ही है। देखो, आत्मा की बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं होती। थोड़ा हम दीपक के साथ इसको लेंगे कि दीपक जैसे ही बुझने को आता है, क्योंकि उसके अंदर का घी तेल जो भी आपको खत्म होने आता है, और आप उसमें डालते जाओ तो फिर वो प्रखर होके जलता रहता है। बाबा ने उदाहरण दिया, कोई मरता है तो वो दिया जलाते हैं। अभी उनकी भावना ये रहती है कि उसको रास्ता दिखाई दे। अभी मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम स्थूल दुनिया में हैं, उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है और दिया हम घर पे लगाते हैं, और उसको रास्ता दिखाने के लिए ये दिया कैसे काम करता है? तो कहीं तो गड़बड़ है। तो इसके पीछे का भाव ये होना चाहिए कि हमारी आत्मा का दीपक इतना शक्तिशाली जले कि उसका प्रकाश उस आत्मा तक पहुंचे, और वो आत्मा की गति सदगति अच्छी हो जाए। यही इसका भाव जो मेरे सामने चित्र आया। देखो, भारत में एक परंपरा है कि वो भारत में ये परंपरा है कि पूर्वजों को याद करते हैं, उनके लिए श्राद्ध खिलाते हैं, जो भी करते हैं। अभी ये क्या है, इसका बहुत सारा मैकेनिज्म है, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे का भाव है कि जब आप अपने पूर्वजों के लिए, समझो दादा परदादाओं को याद करके आप उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं, तो आप उनको एक सटली माना सूक्ष्म में सकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं, और वो ऊर्जा उनको जो भी जीवन में वो है, शरीर में है, वहां पे उनको लिफ्ट करती है। मुझे ये अनुभव होता था, मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या हो रहा है। तो बैठे हैं हम, अचानक बॉडी लेस हो जाएंगे, अचानक ऐसे अनुभव होगा, कोई संकल्प नहीं, कुछ नहीं, अचानक अशरीरी हो गए। तो मैं सोचता था ये कैसे हो रहा है, मैंने तो कोई संकल्प ही नहीं किया। और तब वरिष्ठों से पूछा, तब उन्होंने कहा आपको दुआएं मिल रही है। मैंने कहा दुआएं मिलने जितना तो मेरा पुरुषार्थ है नहीं, ये बहुत पहले की बात आपको सुना रहा हूँ। तो बोला नहीं, उसके बगैर ये हो ही नहीं सकता है। अंग्रेजी का शब्द है ग्रेस ऑफ गॉड। वो अंग्रेजी में कहते बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा हुई। हम उसको एक्सटेंड करते जाएंगे कि दिव्य आत्माओं की कृपा हुई, या विदेश में कहते गाइडिंग एंजल है आपका, जो आपकी हमेशा रक्षा करता रहता है। हम कहेंगे पूर्वजों की कृपा हुई, हमारे में से ही है। तो ये एनर्जी आपको मिल रही है क्योंकि आपने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अच्छे कर्म किए हैं, वो आपको बचाते रहते हैं, आपको लिफ्ट करते रहते हैं। इसलिए शायद मुझे लगता है ये जो बाबा के महावाक्य है कि सबसे सरल पुरुषार्थ है दुआएं देना और दुआएं लेना।
आपको इतना लिफ्ट करेंगे कि आप हमेशा उड़ते रहेंगे। इसलिए मैं हमेशा, मेरे पास कई लोग आते हैं, कंप्लेंट लेके आते हैं। अभी कुछ हुआ रहता है रिलेशनशिप्स में, किसने गड़बड़ की हुई रहती है, धोखा दिया हुआ रहता है, कुछ उल्टा सुल्टा कहा हुआ रहता है। तो मैं उनको ऐसा इलाज बताता हूँ जो शुरुआत में वो स्वीकार नहीं करते हैं, कहते कैसे संभव है, इसने तो मुझे इतना दुख दिया है। मैं उनको कहता हूँ उसको दुआएं दो, बहुत दुआएं दो, ब्लेसिंग दो। अभी जिस आत्मा ने आपको दुख दिया है, आपका नाम बदनाम किया हुआ है, आपको धोखा दिया हुआ है, आप उसको दुआएं कैसे दे सकते हैं? तो उनको पूरा मैकेनिज्म समझाते हैं, तब वो समझ जाते हैं कि धन्यवाद देना और दुआएं देना, आप उस बंधन से मुक्त हो गए। अभी ये उस समय सोच चलती नहीं है हमारी, लेकिन जिसने बाबा का ज्ञान समझा है वो तुरंत इस मोड में चला जाएगा। अभी ये कॉन्शियसली हमको करना है, ये बहुत जागरूक अवस्था में हमको ये करना पड़ेगा, तब तक जब तक हमारा वो संस्कार नहीं बन जाता है। नहीं तो बॉडी कॉन्शियसनेस का नेचुरल संस्कार है, किसने मेरे को दुख दिया है तो मैं उसका बदला लूं। ये नेचुरल संस्कार है। आजकल तो देखो, जो सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर है वो भी ये बात कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आप देने का सोचो, है ना, लेने का सोचो ही मत। ये अंग्रेजी में कहावत है कि कर्म के रेस्टोरेंट में आपको वही मिलता है जिसका आपने ऑर्डर दिया हुआ है। माना रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाते हैं तो ऑर्डर करते हैं, तो हमारे टेबल पर वही डिश आती है जिसका हमने ऑर्डर किया हुआ है। तो अगर आपके जीवन में वो डिश आ रही है जिसका आपने ऑर्डर नहीं किया, तो आप भूल गए कि कब आपने ऑर्डर दिया था। अनकॉन्शियसली मत जियो, क्योंकि धरनी ऐसी है कि अगर आपने जागृत अवस्था में अच्छे बीज नहीं बोए तो जंगल ही आना है। ये मन की ये हालत है इस समय, इसलिए बहुत जागृत अवस्था में ये जो समान का अभ्यास है, दुआ देने का अभ्यास है, या योग का अभ्यास है, ये हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। अभी इससे होगा क्या? देखो, मैं हमेशा अभी अभी मैंने क्लासेस में बोलना चालू किया है कि भाषण भीषण खत्म करो, अभी भाषण वगैरह कुछ नहीं। आपका चलन, आपकी कंपनी ही सेवा है। कैसे? मैं उदाहरण देता हूँ। अभी हमारी बिहासा यूनियन की भट्टी हुई, गोवा के पास एक सिंधुदुर्ग, बहुत सुंदर जिला है, बहुत लोगों को पता नहीं है। अगर उनको सिंधुदुर्ग जिले की सुंदरता पता चले तो वो गोवा जाना छोड़ देंगे, इतना सुंदर है वो। तो वहां पर आए थे हमारे भाई बहने, विहासा के फैसिलिटेटर्स, दिल्ली से आए थे, तेलंगाना से आए थे, मुंबई से थे, और भी स्थानों से थे। अभी जो वहां पे सेवाधारी थे वो भाई बहने लोकल गांव के, तो उनका अनुभव मैंने सुना जाने के बाद में, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि आपकी भट्टी या रियूनियन हम अटेंड करें, लेकिन कर नहीं पाए। लेकिन फिर भी हम खुश हैं, क्यों? क्योंकि इन आत्माओं के वाइब्रेशन हमको इतना लिफ्ट कर गए कि उनके संग में रहने से ही हमको अच्छा लग रहा था। अब ये देखो, किसी ने कोई भाषण नहीं किया, लेकिन आपकी कंपनी ही सेवा कर रही है। ये होने वाला है, ये है दीपक में ज्ञान का घृत डालने का रिजल्ट। ये है फुल बैटरी का, या जो भी जितनी भी बैटरी चार्ज है उसका रिजल्ट। क्योंकि मैंने कहा ऐसा तो बहुत जगह पे सेवा होता है, बोला नहीं, हमने 2 दिन में देखा आप लोगों में कोई भी जोर से बात नहीं कर रहा है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। सभी विहासा के जो भी फैसिलिटेटर थे, सभी ने कहा एक दूसरे को एनकरेज कर रहे हैं, एक दूसरे का उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं, हमारा भी उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं। आपके मुख से हमने केवल पॉजिटिव ही देखा है, सुना है। तब उनको ये रियलाइज हुआ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और इससे ग्रुप का एनर्जी कैसे पॉजिटिव होता है। तो ये बहुत बड़ा लेसन है। आज की मुरली के साथ इसको कैसे जोड़ेंगे? तो ये शास्त्रों की बात है।
शास्त्रों में शिव की बारात का गायन है। तो यहाँ पर मैं एक शब्द और ऐड करना चाहूंगा। एक होते हैं बाराती और एक होते हैं साथी, तो साथी और बाराती दो शब्द है। तो वैसे शास्त्रों में जो शिव की बारात का गायन है, उस शिव की बारात में भूत पिशाच भी बताए हुए हैं। सभी लोग हैं उसमें, कोई लूले लंगड़े भी है। माने शिव की बारात में सब जाएंगे, तो इसका भाव है कि सभी आत्माओं को, जो लूली लंगड़ी है, मतलब शरीर के रूप से नहीं, शरीर के रूप की बात ही नहीं हो रही है। तो आप शरीर को नहीं देखना, ये आत्मा की बात हो रही है कि आज इनके अंदर जितनी शक्ति है ड्रामा प्लान अनुसार, वो सब बाबा के साथ में नहीं बाराती बनकर जाएंगे। तो साथ में कौन जाएंगे? तो बाबा ने कहा जो संपूर्ण पवित्र बनते हैं वो बाप के साथ साथ जाते हैं। अभी ये थोड़ा चित्र क्रिएट करो, ये मैंने देखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जबरदस्त पावरफुल चित्र है ये। और ये एग्जैक्ट है लोकेशन, जैसे बाबा ने बताया कि टिड्डियों का झुंड होता है या मधुमक्खियों का झुंड होता है, वो रानी के पीछे भागता है, एग्जैक्टली ऐसे होता है। और मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि लास्ट में जब बाबा के बच्चे जितने भी पहुंचेंगे माउंट आबू में, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन एक विजन मेरे सामने आया कि सभी पहाड़ कवर हो चुके हैं। बाबा ने बताया था अपने हाथ को गद्दा बनाएंगे, तकिया बना के वैसे ही सोएंगे। बहुत सारे महावाक्य है जो मुझे याद आए कि लास्ट में बाबा ने कहा आप रात को जागोगे और दिन में सोने वाले हो। अभी ये क्या होने वाला है हमको नहीं पता, लेकिन जो मेरे सामने विजन आया कि शांति वन में या पहाड़ के ऊपर बैठे बैठे अनेक आत्माएं एक साथ मास एग्जिट लेने वाले, एक साथ उड़ने वाले और आगे मधुमक्खी की रानी की तरह शिव बाबा होंगे और बाकी सब आत्माएं। तो मेरा वो विजन शांतिवन पांडव भवन से होते होते पूरी पृथ्वी के ऊपर आ गया, और मैंने देखा कि पृथ्वी के अलग अलग कोने से अनेक आत्माएं एक साथ एग्जिट कर रही। माना वो ऐसे हो रहा है जैसे कोई उन्हें खींच रहा है ऊपर की तरफ। तो ये चित्र देखकर मुझे एक दिखाई दिया कि एक दरवाजा खुल रहा है जिसमें से ये सब लाइट्स, माना डॉट बिंदिया, प्रवेश कर रही है परम धाम में, और दूसरा दरवाजा खुल रहा है जहां से नीचे आ रहा है। अभी ये मैं देखते रह गया, अभी ये स्पॉन्टेनियसली आया, मैं नहीं जानता ये सच है या नहीं, ये मन का भ्रम भी हो सकता है। लेकिन फिर मैंने सोचा ये मेरे मन में आया क्यों, क्या कहीं मैंने इसे देखा है? मुझे तो ट्रांस का अनुभव नहीं है, तो ये बुद्धि का कमाल है या बुद्धि कुछ चित्र दिखाना चाहती है? हम तो डाउट लेने वाले लोग हैं, हम डायरेक्ट ऐसी बातों को एक्सेप्ट नहीं करते। फिर बहुत गहराई में साइलेंस में जाने के बाद मुझे वो पेपर याद आया जो हमारे विदेश के भाई बहनों ने पब्लिश किया था, मना रिसर्च करके ड्राइंग बनाई थी। वो ड्राइंग मैंने 96-7 में देखी थी मधुबन में, हमारी परम आदरणीय शीलू दीदी के कैबिन में। तो उन्होंने पूरा दिखाया था कि एंट्री टिकट और एग्जिट गेट। देखो बगैर मेमोरी के कुछ नहीं होता है। ये अचानक चित्र कैसे आया? मैंने कुछ मुरलियां पढ़ी थी, ये पेपर पढ़ा था, और शास्त्रों की बात फिर क्लिक हो गई कि परमात्मा जो है वो हमें अगम निगम का भेद बताते हैं। माना आना और जाना, बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है, आना और जाना। तो एक जाने का रास्ता है, एक आने का रास्ता है, इसको अगम और निगम कहते हैं। तो फिर पूरा पिक्चर फिट बैठने लगा। तो मुझे आज की मुरली में यही टेक होम मैसेज लगता है कि आपको या हम सबको अपने आप से यही बात पूछना है, क्या मेरी अवस्था इतनी पावरफुल है कि मैं बाबा के साथ जाऊं या बाराती बनकर जाऊं? यहाँ दो शब्दों को मैं अलग कर रहा हूं। साथी माना सेम लेवल, बाराती माना पीछे पीछे आने वाले। इसको और सरल करते अगर चित्र नहीं आ रहा है,
तीन शब्द है, एक है बाप समान, दूसरा है बाप समीप, और तीसरा है बाप के सामने। तो समान, समीप और सामने। अभी देखो आप कहाँ पर बैठते हो। थोड़ा रिवाइज करेंगे। अव्यक्त बाप दादा आए हुए हैं। अव्यक्त बाप दादा के राइट साइड में दादी प्रकाशमणि बैठी है, लेफ्ट साइड में दादी जानकी बैठी है, बाजू में रतन मोहिनी दादी बैठी है। आप देखते जाओ, एक है सेम लेवल पर बैठे हुए समान आत्माएं, एक है समीप आत्माएं, और एक है सामने बैठे हुए आत्माएं। कुछ ऐसा ही तो नहीं है, मैं नहीं जानता ऐसा है या नहीं है, मैं केवल प्रश्न पूछ रहा हूं, आप इसके ऊपर चिंतन करना। बाबा ने ये कहा हुआ है कि बाबा के साथ में जुड़े हुए, आज तो शब्द इस्तेमाल किया छत्ता। छत्ता माना, बाबा ने कहा मनारा होता है, माना एक प्रकार का रूफ होता है। मैंने पहले भी कहा, ज्ञान सरोवर आर्ट गैलरी में जो कल्प वृक्ष का ड्राइंग है, उसमें बीच में शिव बाबा है, बाकी सब आत्माएं चारों तरफ है। अब ये बहुत लॉजिकल भी लगता है मुझे। ये हमारे आदरणीय निर्वैर भाई जी ने कहा था कि शिव बाबा बीच में है, बाकी सब आत्माओं को उसने खींच के रखा है क्योंकि वो मैग्नेट है। तो आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि क्या मेरी बैटरी इतनी चार्ज है कि मैं शिव बाबा के साथ में जा सकता हूँ। अब ये सब कुछ आत्माओं को स्पष्ट रूप से दिखाई देगा लास्ट में क्या होने वाला है। जैसे अभी ये भविष्य वर्णन करने वाले, वो एक एक एक्सीडेंट हो गया एरोप्लेन का, सभी की भविष्यवाणियां रिट्रोस्पेक्टिवली लोग देख रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा 28 जनवरी से फरवरी के बीच में रेलवे एक्सीडेंट होने वाला है ना, जो ईस्ट की तरफ जाने वाला है। तो वो उन्होंने पहले से ही डिक्लेयर किया था, बाकी लोगों ने जनरल बताया था कि प्लेन क्रैश होगा, ट्रेन क्रैश होगा या और कुछ होगा, लेकिन कुछ आत्माओं ने स्पेसिफिक बताया। अभी ये केवल बुद्धि के ऊपर है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, विनाश की डेट पूछना है तो मेरे ज्योतिष जानने वाले बच्चों को पूछो, बाबा ने नहीं बताया। तो ये सब होने वाला है, हमारी बुद्धि का कमाल होगा। आज की मुरली में अकाल की भी बात आई हुई है, रिपीटिशन है लेकिन है बहुत पावरफुल। हम बच्चों का सबका तख्त है, छोटे में छोटा तख्त होता है, फिर बड़ा हो जाता है, तख्त तो बदलते रहते हैं। कर्मों का खेल है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। आज ये बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन बाबा ने हमको दिया हुआ है कि कैसे हम लास्ट में शरीर छोड़कर बाबा के साथ परम धाम में जाएंगे। आते हैं वरदान के ऊपर। बहुत गहरा वरदान है, इस समय कम पड़ता है, ऐसे इतनी गहरी है ये, मुरलियों को रिवाइज करने जैसा है। ये पूरी अव्यक्त मुरली है सत्यता के ऊपर, इसको बार बार पढ़ना चाहिए जब तक वो खून में दौड़े नहीं। बाबा ने कहा जब सत्यता की शक्ति को धारण करते हैं तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, युग ही सतयुग बन जाता है। देखो कितनी बड़ी बात है, हमारे सत्यता की शक्ति के धारण करने से युग परिवर्तन हो जाता है, तो हम युग परिवर्तक आत्माएं हैं। और ये सत्यता का बाबा ने तुलना की है पारस के समान। अभी पारस ये सत्य में है या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन पारस लोहे को भी पारस बना देता है। ऐसे सत्यता की शक्ति वाली आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। अब ये सब चिंतन की बात है, आप इसके ऊपर चिंतन करना कैसे होता है। आत्मा, प्रकृति, समय, सामग्री, संबंध, संस्कार, आहार व्यवहार, ये सब आठ बातें कैसे सतो प्रधान बन जाती है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। योगी बनेंगे ताकि प्रकृति की कोई भी हलचल हमें आकर्षित न करे। स्वदर्शन चक्रधारी, सुछत्रधारी बनेंगे तो सभी व्यर्थ के संकल्पों के चक्र से, अनेक प्रकार के चक्र बाबा ने बताया, अनेक जन्मों के स्वभाव संस्कार के चक्र, प्रकृति के अनेक प्रकार की आकर्षण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे।
तभी बाबा से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा सभी इन चक्रों से सहज ही छोड़कर जीवन मुक्त बन सकेंगे। तो इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे, कैसे स्वदर्शन चक्र हमें सभी चक्करों से, माया के चक्करों से मुक्त करते हैं। आज की पूरी मुरली में टेक होम है जो बाबा ने कहा, अपने आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत डालते रहना है, उसका प्रकाश पूरे विश्व में फैलना है। अपनी बैटरी को इतना चार्ज करना है कि शिव के साथी बनकर जाए, समान बनकर जाए, ना कि बाराती। सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति और विश्व को सतोप्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता बनना है। लोग हमारे संबंध संपर्क से ही परिवर्तन हो जाए, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। प्रकृति की हलचल भी हमें आकर्षित न करे, इतना अचल अडोल बनना है, शक्तिशाली योगी बनना है, और स्वदर्शन चक्रधारी और छत्रधारी बनकर माया के सभी चक्करों से अपने को मुक्त करना है। अच्छा, ओम शांति।